धम्मो मंगलम चत्तारी लोत्मानंत लोत्मा सुधा लोत्मा साऊ लोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोत्मो चत्तारी शरणं भवजामि हंतो शरणं भवजामि सिद्धो शरणं भवजामि साऊ शरणं भवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवजामि ओम ह्रीं अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं नमो जडाणं नमो जडाणं परमो जडाणं सबो जडाणं अंतो जडाणं कोटबुद्धिरं नमो बीज बुद्धिणं पादारुषाणे सवि सोडाणं स्वयं बुद्धाणं पत्ते बुद्धाणं होई बुद्धाणं जुम नमो ब्यूल मुद्धाणं नमो 10 पुबीणं 14 पुबीणं 18 महानीत कुशलाणं वर्णो बेड्डी पत्ताण विज्ञाणं नमो चाणाणं पसाणं आगासणं आसि विषाणं नमो डिठि विषाणं नमो उगताणं दित्ताणं तत्ताणं नमो माताणं नमो गोरतावणं नमो घोरगुणाणं नमो घोर प्रकमाणं घोरगुण बंब्यारे नमो सी पत्ताणं केलोसी पत्ताणं जल्लोसी पत्ताणं योपोसी पत्ताणं नमो सबोसी पट्टाणं मडवली नमो चिवण नमो कायविली नमो खीर सवीण नमो सप्पी सवीणं नमो महू सवीणं अमी सवीणं नमो खीर महासाणं नमो बड्डमाणाणं नमो सिद्धाय दडाणं नमो महदी महारी बड्डाणं उद्देशीणं सर्व शांतिं करो करो स्वाहा ओम नमो रते भगवते भिक्षिणासे दोस्तंसाई दिव्य तेज मूर्तय शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सब वर्ग सुदोपद्र विनाशनाय सब श्याम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं हूं रौरशिव नमः सर्वचतुर्वेद संघस्य सर्व समाजस्य सर्वदेशास्य मन सर्व शांतिं करो करो तुष्टिं करो करो पुष्टिं करो करो वसट स्वाहा ओम नमो भयवडो बड्डवासी सत्यम शक्कम गलंतम जलंतम गच्छयायशं पायलं लोहाणं भुवाणं जयवा विवादेवा फंबड़ेवा नंदवड़ा डायंगड़ा मुहड़वा सब्जीव सत्ताणम रायदु अब्दु मीर खरखो स्वाहा ओम ह्रीं रन्मुख कमल देवास्नी पापमल शंकरी सुजाला सहत प्रज्योति सती तभक्ति प्रसादात मम पाप नाशनम भक्तु शाम क्षीम छूम छम छा क्षीरवत द्रव्य अमृत संभवे बम बम होम होम सर्व शांति भक्तु स्वाहा सरस्वती तभक्ति प्रसादात सुजानम भवतो ओम नमो रते भगवते भिक्षिणासे दुष्कंसाय देवी तेज मूर्तय शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सब वर्ग सुदोपद्र विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं हूं रौरशिव नमः आर का विमुक्ति श्री माता जी सब आरोप प्राप्तिम सर्व शांतिम बोधि और क्या अभिशांस सर्व शांतिम करो करो तुष्टिम करो करो पुष्टिम करो करो वसट स्वाहा ओम नी जगत शांति करी शांति आता नमो सर्वपद्र शांतिम करो करो ओम नी जगत शांति करी शांति आता नमो सर्वपद्र शांतिम करो करो ओम नी जगत शांति करी शांति आता नमो सर्वपद्र शांतिम करो करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं रमसिया उषा नमः 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 सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीव्र समान तपोधनानां राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल ओम ह्रीं श्रीरन् सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचत जिंचतालप नमः ओम ह्रीं श्रीरन् सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचत जिंचतालप नमः ओम ह्रीं श्रीरन् सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जिंद्रम जिनागम जिंचत जिंचतालप नमः जय माला चिंतामणि रत्नमर प्रभु जी तीन लोक में श्रेष्ठ होगा गुणमलि मल मर प्रभु जी जीवंते भर तो सदा मर मन भाई रूप से नहीं
मैं मनुष्य की शोभा धन वैभव ऐश्वर्य रूप से नहीं चारित्र से होती है। और चारित्र आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार बताया है, एक देश चारित्र, एक सकल चारित्र। देश चारित्र क्या है? चारों गतियों में का आधार गुरु माँ हमसे कहती बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। तप करो संयम धरो, तप करो संयम धरो, तप संयम ही सार है, बाकी सब बेकार है। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। लोक शिखर तनु छाड़ अमूर्ति वैरयो, चेतन ज्ञान स्वभाव गीयते भिन्न भयो। लोकालोक सुकाल तीन सब विधि गनी, ज्ञानी सो जिन देव जजो बहुत तीठनी। भक्ति करो पूजन करो, जिन पूजा में ऐसी सिद्ध सदा तिनके पद सिर धर हाथ नवाओ। अक्षत दे पूजा तिनके कर कर धर सुर गाओ। ओम प्रेम नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेश्वरी अक्षर प्राप्ति एक स्थान रूपामिति। अष्ट कर्म रज रंचन पइये, निर्मल अति अज्ञहारी। तिनके चरण कमल प्रति प्रतिदिन होवे धोके हमारी। सुरतर फूल महागंध धानक तिनके चरण चढ़ाओ। चावल नासे मदन महादुट और कहाँ जस गाऊं। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेश्वरी कामान बुद्धं स्नाय पुष्पम रूपामिति। स्वाहा। ज्योति स्वरूपी निज गुण गर्भित कर्म कलंक न पइये। ताकी तुति हर सुर से गावे, तापल शिव सुख लइये। ऐसे सिद्धि सदा तिनके पद सुदिन वेद चढ़ाओ। तापल होए सुधा नहीं कबहू, थिर मैं जिन गुण गाऊं। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेश्वरी सुधारोगनाशनाय नैवेद्यम रूपामिति। स्वाहा। लोकालोक पदारथ सब तिन ज्ञान विषे झलकाए। तिन जानन में खेद न उपजे, दर्पण सम समझाए। ऐसे सिद्धि सदा तिनके पद दीपक मन में लाओ। तापल नासी ज्ञान तनो है, पूजन फेर नाओ। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेश्वरी मोहांधकार विनाशनाय दीपम रूपामिति। स्वाहा। धूपायन निज भाव बनाए, शुक्ल ध्यान करि बन्नी। अष्ट कर्म शुभ धूप बनाई, हरस हरस करि दहनी। ऐसे सिद्धि सदा तिनके पद पूजो भक्ति उपाय। ताके फल शिव पद लही, काले अनंत सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री सिद्ध परमेश्वरी अष्टकर्मण्याय धूपम रूपामिति। स्वाहा। पंचम गति तिनको शुद्ध वासो, और थान नहीं जावे। ऐसे सुख पायो तिथि कर, और ठाम नहीं आवे। ऐसे सिद्धि सदा तिनके पद पूजो भक्ति उपाय। ताके फल शिव को फल लही, और कहाँ अधिकाई। ओम ह्रीं से नमो सिद्धारम श्री सद् परमेश्वरी मोक्षफल प्राप्ति फलम रूपामिति। स्वाहा। अष्ट गुणा जिनके मुख गान, गुण अनंत के धारी। नाम लिए नित्य मंगल होवे, तिन पद धोके हमारी। ऐसी सिद्धि सदा तिनके पद पूजो भक्ति उपाय। अष्ट कर्म ताते छे पावे, अष्ट गुणों सब थाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम श्री परमेश्वरी अनंत प्राप्ति अर्घम रूपामिति। स्वाहा।
करत ही सिद्ध हो ये सब काम। ताते बस विधि द्रव्य ले पूजो सब सिद्ध ध्यान। ओम ह्रीं नमो सिद्धानंद सिद्धिर्विष्णे महार्घम रूपामिति। स्वाहा। मंडल जी पर श्रीफल के साथ में अर्घ्य चढ़ाएंगे। अब जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, प्रभु नाम जपो प्रभु नाम जपो प्रभु नाम ही जपो। ज्ञानावरणी पंच विद्य है ज्ञान गुण ज्यों को हरो। ताते सुजे बिन ज्ञान वैभव काल चिर चौगति प्रियो। ते ज्ञानावरणी गाते निज गुण ज्ञान को निर्मल कियो। सो सिद्ध चेतन ज्ञान सुख पिन जन्म बन को छेदियो। ओम ह्रीं पंच प्रकार ज्ञान बढ़कर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति। जो अर्थ ते जाने अठांतर ज्ञान शत सौ वर्णयो। सत्तेश विधि मत ज्ञान है के वर्णयो। मत ज्ञान वर्णी ज्ञान मति को घात के जय पद लयो। ज्ञान वर्णी घात निज गुण ज्ञान को निर्मल कियो। सो सिद्ध चेतन ज्ञान सुख बिन जन्म बन को छेदियो। ओम ह्रीं सतधिक 63 प्रकार मति ज्ञान वर्ण कर्म लेता है सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति। जो अर्थ ते जाने अठांतर ज्ञान शुत सो वर्णयो। सो अंग पूर्व दोय विधि श्रुत ज्ञान वर्णी सो जयो। ते ज्ञान वर्णी घात निज गुण ज्ञान को निर्मल कियो। सो सिद्ध चेतन ज्ञान सुख पिंड जन्म बन को छेदियो। ओम ह्रीं द्वि प्रकार सिद्ध ज्ञान वर्णकर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति। स्वाहा। जी अवधि तीन प्रकार देसा सर्व परमा जानिए। इन घाति है सौ अवधि वर्णी अवधि त्रय विधि हानिए। ते ज्ञान वर्णी घात निज गुण ज्ञान को निर्मल कियो। सो सिद्ध चेतन ज्ञान सुख पिंड जन्म वन को छेदियो। ओम ह्रीं बुद्धि ज्ञान वर्णकर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति। स्वाहा। मन ज्ञान ऋचु अरु विपल दो विद और के मन की लखे। इमि घाति मन पर जाय सुवर्ण ज्ञान की घातक अखे। ते ज्ञान वर्णी घात निज गुण ज्ञान को निर्मल कियो। सो सिद्ध चेतन ज्ञान सुख पिंड जन्म वन को छेदियो। ओम ह्रीं मन प्रिय ज्ञान वर्णकर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति। लोक सर्वत्रय काल की पर्याय केवल में रहे। इस ज्ञान घातक वर्ण केवल सर्वघाती वर्ण ही। ते ज्ञान वर्णी घात निज गुण ज्ञान को निर्मल कियो। सो सिद्ध चेतन ज्ञान सुख पिंड जन्म वन को छेदियो। ओम ह्रीं केवल ज्ञान वर्णकर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति। स्वाहा। वर्ण पांचों ज्ञान मलदा ज्ञान सब निज सुध करियो। छाणी जड़ तन लखी पावन मोरते बिन तन धरियो। अविनाही जामन मरण करते ज्ञान अविचल दिन ठहरो। तू नमो कर सिरदार पल पल मनुष्य भवे हमें फल लयो। ओम ह्रीं पंच प्रकार ज्ञान वर्णकर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर महार्घम रूपामिति। नौ दर्शन की घाति करने हारी प्रकृति। तीन घाति तेजे की अनंत दर्शन शक्ति। दर्शन घातन हारि तीन घाटी सही। ता सिद्ध पद तुति धारि नमो त्रिभुवन मही। ओम ह्रीं नव प्रकार दर्शन वर्णकर मिलता है श्री सिद्ध परमेश्वर अर्घम रूपामिति।
चक्षु थकी अवलोकन दर्शन चक्षु कयो या दर्शन को हने सुचक्षु वर्णिचयो दर्शन गातन हारि तीन गाती सही ता सिद्ध पद तुति धारी नमो त्रिभुवन मही ओम ह्रीं चक्षुधर श्रवण कर्मता श्री सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति स्वाहा चक्षु बिन बिन इंद्रिय मन तेजो लखे सो अचक्षु दृग जान गाती वर्णे अखे दर्शन गातन हारि तीन गाती सही ता सिद्ध पद तुति धारी नमो त्रिभुवन मही ओम ह्रीं चक्षुधर श्रवण कर्मता श्री सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति स्वाहा बिन इंद्रिय जो लखे अवधि दर्शन कयो अवधि दर्शनावरणी ताको छय रयो दर्शन गातन हारि तीन गाती सही ता सिद्ध पद तुति धारी नमो त्रिभुवन मही ओम ह्रीं वधि दर्शनावरण कर्मता श्री सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति स्वाहा लोकालोक निहार दर्श केवल कयो केवल दर्शनावरणी यह गुण जय लयो दर्शन गातन हारि तीन गाती सही ता सिद्ध पद तुति धारी नमो त्रिभुवन मही ओम ह्रीं केवल ज्ञानवर्धन कर्म रहता है श्री सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति स्वाहा निद्रा निद्रा कर्म उदय जैसे न बहुत बलि आवे अपनी शक्ति गमाय कर्म बल मूर्ति जड़ सीधावे ऐसी निद्रा गाती अपनी शक्ति सकल प्रकाशी ते सिद्ध सुख सागर में गर्वित तीन लोक के भासी निद्रा अल्पिस होई जीव को हाक दिए उठे आवे निद्रा नाम के कर्म यही है आवश्य चेतना अलग अलग है क्या ऐसी निद्रा गाती अपनी शक्ति सकल प्रकाशी ते सिद्ध सुख सागर में गर्वित तीन लोक में भासी हरक बोलिए सुनो एक ही छठा नंबर माता जी 6 नंबर 6 नंबर इससे इससे कर 6 नंबर आ रहा 6 नंबर वाला अर्घ ओम ह्रीं निद्रा निद्रा कर्म रहता है सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति स्वाहा निद्रा निद्रा कर्म उदित सही बहुवसिया हो गया निद्रा वाला अपने पिछला वाला प्रचला प्रचला होए उदित नीर मुखे अंग हाले अर्ध मुंड रहे अर्ध कुलीच जीव जोर नहीं चाले ऐसी निद्रा घाती अपनी शक्ति सकल प्रकाशी तो सिद्ध सुख सागर में गर्व तीन लोक के भासी जो भी बोलेंगे पुस्तक वही ले जो माता जी के पास हो 7 नंबर अर्घ का क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो पूरे अर्घ आएंगे एक मिनट आगे पीछे हो सकता है क्रम में लेकिन पूरे अर्घ आ जाएंगे तो हम लोग वही पुस्तक ले लेते हैं जो माता जी के पास में ये वाला ले लीजिए हाँ ओम ह्रीं पिछला कर्म रहता है सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति स्वाहा प्रचला कर्म उदय जब होवे आप भी ये पुस्तक ले लीजिए ये वाली छोटी वाली पुस्तक ले लीजिए यही है ना प्रचला केवल कर्म स्थान गिरदी कर्म स्थान गिरदी स्थान गदी उदयते जोरे होए अधिकाई बोले निज सुध काज करे बहु ज्ञान नरंच रहाई ऐसी निद्रा घाती अपनी शक्ति सकल प्रकाशी ते सिद्ध सुख सागर में गर्व तीन लोक के भासी ओम ह्रीं विषयान गिद्धि कर्म रहता है श्री सिद्ध परमेश्वरे अर्घम रूपामिति निद्रा अल्पसु होए जीव को हांक दिए
निद्रा बसी चेतन थावे। ऐसी निद्रा भाते अपनी शक्ति सकल प्रकाशी। तेसिज सुख सागर में गर्भित तीन लोक की भासी। ओम ह्रीं निद्रा कर में त्रसित परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। प्रचला कर में उदय जब होवे, जीव चेत युक्त सोवे। तुच्छ सोर तक तक्षण ही सुन कर चेत सुहोवे। ऐसी निद्रा बोलिए सकल कर सरकासी। ते सिद्ध सुख सागर में गर्भ तीन लोक के भासी। ओम ह्रीं पिछला कर्म में त्रसित परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। दर्शनावरणी दर्शनावरणी नौ प्रकृति घाति भय सिद्ध सो। ते सब अर्घ चढ़ाए के पूजो मन मत को। ओम ह्रीं नव प्रकाश श्रवण कर में से सिद्ध परमेश्वर पूर्णार्घम नृपामेति। स्वाहा। अब तीसरे वाले में चढ़ाएंगे वेदनीय कर्म से संबंधित अर्घ। यह कर्म वेदनी दो ये बेयता, बस जिय सुख दुख लहि स्वमेव। यह कर्म काट शिव थान पायते सिद्ध नमो मन वचन काय। ओम ह्रीं वेदी कर में सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। जब साता कर्म उदे जो होय, रागी जिय सुख माने हो सोय। यहु कर्म काट शिव थान पायते सिद्ध नमो मन वचन काय। ओम ह्रीं सात वेदी कर में सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। जब उदय असाता होए आय, रागी मोह बस स्थिरता न पाय। यहु कर्म घात शिव थान होयते सिद्ध नमो मन वचन काय। ओम ह्रीं सात वेदी कर में सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। ये कर्म मोह बल सुफल दाय, बिन मोह विफल इन उदय थाय। सुख दुखदायक ये स्वांग धारियो, कर्म जयो ते जगत तारे। ओम ह्रीं वेदी कर में सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। चौथे वलय में अर्घ चढ़ाना है अब। मोहिनी जगत के जीव सब जय लय, जड़ विषे ममत सब को कराए। जीव भी मोह बस आपदा भोग के, नित्य करे चार गति देखिया योग। इंद्र धर निंद्र चक्री सबे मोह की, सूरता देखे भागे सबे ही। यो मोह जान जयो धन्य ते जन भय, अर्घ ले चरणता के जज ही सही। ओम ह्रीं मोहिनी कर में सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। क्रोध बसे आप और दाही अनिको दहे, नाही बहु काल लो संग छोरे। रेख पाषाण की क्रोध अनंतन को, यो रहे धर्म ते नाही जोरे से। जीव सब जगत के चेरे आने किए, मोक्ष मगेरो की मत आप छयो। दास को घात शिव राहलिनी सरल, छाड़ी भव गेल सिद्ध थान दायो सही। ओम ह्रीं अनंतानंदी क्रोध रहित सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। मान अनंता हम भयो पाषाण जो, कुटी है नैक नहीं नव मन ठाने। याउदे जीव टे डोरे अकड़ के, धाई की व्याधि जो प्रीत आने से। ओम ह्रीं अनंतानुबंदी मान रहित सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। कर्म माया उदे जीव पर कोच, बस जीव भव माही दौड़े। ओम ह्रीं अनंतानुबंदी लोभ रहित सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामेति। स्वाहा। यावस जीव अनंत काल, आपा पर को लयो न ताल। ये शिव मार्ग घात निहा, या को हरे सिद्ध निर्धार। ओम
ते सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा हल्रेखाव्रत क्रोध सुजान अप्रत्यख्यान संयंती हान या को हने महाबट सोय ते सिद्ध पूजे सब सिद्ध होय ओम ये प्रत्यख्यान क्रोधताय सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा मान अप्रत्याख्यान स्वभाव अस्तित्वं भवतया की दाव या को हने महाबट सोय ते सिद्ध पूजे सब सिद्ध होय ओम प्रिय प्रत्यख्यान मान रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति माया हिरण्य सिंह बल जैसे सुधि हो ये ज्ञान में फंसी या को हने महासत सोय ते सिद्ध पूजे सब सिद्ध होय ओम प्रिय प्रत्यख्यान मान रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा लोभ कंसूप रंग समझान या के उदय चाह परमान या को हने महाबट सोय ते सिद्ध पूजे सब सिद्ध होय ओम प्रिय प्रत्यख्यान लोभ रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा ये चारों भट्ट जान अप्रत्याख्यान के हानि करे अणुव्रत तनि दुख हान के या को हन सिद्ध भय लोक मंगल रहो तिनको अर्घ चढ़ाय जो बहुधनी भयो ओम प्रिय प्रत्यख्यान रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा हाँ ये चौथा ही चल रहा है प्रत्याख्यान रेखा रज जानो क्रोध यहे मुनि मत को हानो या को याते सो शिव पाए लोग भोज सिद्ध नाम गावे ओम प्रिय प्रत्यख्यान क्रोध रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति काष्ट तंबवत नरमी जामे प्रत्याख्यान मान बलता में या को खाते सो शिव पावे लोग भोज सिद्ध नाम गावे ओम प्रिय प्रत्यख्यान मान रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा मीड सिंहवत माया सोई प्रत्याख्यान चार में होई या को खाते सो शिव पावे लोग भोज सिद्ध नाम गावे ओम प्रिय प्रत्यख्यान मान रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा प्रत्याख्यान लोभ के सरसों ताके ओदे जीव अग करसों या को खाते सो शिव पावे लोग भोज सिद्ध नाम गावे ओम प्रिय प्रत्यख्यान लोभ रहता है सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा चौपट प्रत्याख्यान के इन तिथि सब वृद्धिहान इनको छकर सिद्ध भय ते पूजो अद्भुत ओम प्रिय प्रत्यख्यान कर्म रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा संजलन क्रोध जल रेख जाए या के अंश केवल गम में होय मुनियों पे जोर करे सुजान या को अति सिद्ध पायो स्वथा ओम प्रिय संजन क्रोध रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति संज्वलन मान तंब वेत्र जोय बड़ पद को गाते मंद हो मुनि से पद याते जेर जान या को अति सिद्ध पायो स्वधान ओम प्रिय संजन मान रहता सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा माया सजलन रस सिंह जोय मुनिवर में बेटे दीन हो मार्ग शिव के नहीं दीन जान या को अति सिद्ध पायो स्वधान ओम प्रिय संजन माया रहता है सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा रंग पतग जे में संजरण लोभ जिन पाड़ यो शिव गम में जो ताको दल निर्जर नाई जा या को अति सिद्ध पायो स्थान ओम प्रिय संजन लोभ रहता है सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति पंडित जी बोलिए पंडित जी कहाँ ऐसे जल बट चार जोए जिन बिन इन बल पावे न को ये यथा ख्यात मग हरण बान बन को अति सिद्ध पायो स्थान ओम प्रिय संजन रहता है सिद्ध परमेष्टि अर्घं निरूपयामीति स्वाहा हांसी उदय हांसी उदय हास्य होय सुन भाई रे
सुन भाई रे संयम की परिहार चेत मन भाई रे। या को गात जो शिव गए सुने भाई, ये राग नहीं है। जो सिद्ध भवतार चेतन मन रे भाई रे। माता जी हरक बोलिए 22वां। ओम ह्रीं हास्य कल्परहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। रति प्रगति के जोर सो सुन भाई रे पुद्गल सदा सुहाय चेत मन भाई रे। या को गात जो शिव गए सुने भाई रे, ते सिद्ध से हूँ भाई चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं रति कल्परहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। ऐरति कर्म के जोर सो सुन भाई रे ऐरति वस्तु सो होय चेत मन भाई रे। या को हरि शिव तल गए सुने भाई रे, ते सिद्ध तुति सिद्ध होय चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं रति कल्परहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। शोक कर्म जब बल करे सुन भाई रे परिणति शोक कराय चेत मन भाई रे। या को गात जो सिद्ध भये सुने भाई रे, पूजो सोचित लाय चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं सो कर्मरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। भय कर्म उदय जब हो सुन भाई रे तब जियऊ रकसाय चेत मन भाई रे। या को ज्ञात सो सिद्ध भये सुन भाई रे, पूजो सोचित लाय चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं भय कर्मरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। कर्म जुकोप्सा बल उदय सुन भाई रे पर लकिले गिलान चेत मन भाई रे। ताको तिन घात्यो सही सुने भाई रे, पूजो सोचित लाय चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं जुगस्सा कर्मरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। पुरुष वेद जब बल करे सुन भाई रे ओय नारी उर चाहे चेत मन भाई रे। याहति दिन शिव पद लयो सुन भाई रे, पूजो सो शिव थान चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं पुरुष वेदरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। वेद जो स्त्री के उदय सुन भाई रे पुरुष चाहे उर होय चेत मन भाई रे। या को हनि जे शिव गए सुन भाई रे, ते पूजो सिद्ध होय चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं श्री वेदरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। स्वाहा। वेद नपुंसक के उदय सुन भाई रे नर तप जुगपत भाई चेत मन भाई रे। ताको घाट जो शिव गए सुन भाई रे, पूजो सो सिद्ध आय चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं नपुंसक वेदरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। ये नवकर में आशा दी है सुन भाई रे, शिव मगरो कनहार चेत मन भाई रे। इन हरि जे शिव थल गए सुन भाई रे, अर्घ जजो सिर सार चेत मन भाई रे। ओम ह्रीं हास्यति नव कर्मरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। मिथ्या बस पर आप एक कर जानिया, चौगट दर दर सांग आप कर मानिया। या के उदय अज्ञान मोक्ष वांछात जी, ताको हत सिद्ध भय अर्घ जाको जजी। ओम ह्रीं मिथ्या कर्मरहिताय सिद्ध परमेश्वराय अर्घं निरूपामीति। ओ मेरे सिर पर रख दो माता मेरे सिर पर रख दो माता अपने ये दोनों हाथ हम लोगों को दीजिए अपना आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए अपना आशीर्वाद बड़ा एहसान
एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। मिश मिथ्याति उदय जे के उद्वित स्वांग सो होवे, नहीं जतावत सम्यक जाके नाही मिथ्या सुजोवे। या बस जीव अभय नहीं होवे, नाहि मोक्ष पद पावे। या को गाते सो शिव नर ने, ताको अर्घ चढ़ावे। ओम ह्रीं विश्वविख्यात कमृताय सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। सम्यक प्रकृति कर्म उदेते क्षय उपशम दृढ़ होई। देव धर्म गुरु में अपनाय वृष जिन सुख दासोई। शांतिनाथ जिन शांति करते हैं, ऐसी भांति विचारे। या को गात करे सो सिद्धि, सो है शरण हमारे। ओम ह्रीं समय प्रकृति विख्यात रहता सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। दर्शन मोह तनि तीर्थि कोड़ा कोड़ी सत्तर हो। चारित मोह तने बस संयम, धार सके नहीं कोई। योगी मोह महावटया, बस जीव जगत को भासी। या को घाट गए शिव थानक ते पुरवासी। ओम ह्रीं दर्शन मोहि कमृताय सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। अब पांचवें वलय में अब चढ़ाना है। इसके बाद आयु आयु कर्म बसाते आत्म खोड जो तन में रयो। नर देव नारक पशु के तेज, भोग के वपु को जहे। बिन आयु पूरी किरत नहीं, तन भोग सुख दुख बावरी। यूं आयु कर्म गए शिव सुख, तेज जो करि चावरे। ओम ह्रीं आयुष कमृताय सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। देव आयो उदय तब तन देव में तिथ जिय करे। तिथि भय पूरी एक पल, तिथ थाम नहीं तीर तादरे। करि है उपाय अनेक विधि सो लगे नाहीं दावरी। ये आयु कर्म हरि गए शिव, तेज जो करि चावरे। ओम ह्रीं कोई फोटो वीडियो ले ले, आज एक भी नहीं हुई है फॉरवर्ड करने के लिए। फोटो वीडियो ले लीजिए। ओम ह्रीं दिवायुष कमृताय सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। मनुष्य आयु वशाय आत्म तन विशेष सुख दुख बर। पूरी भय तिथि एक छिन माँ फिर तह नहीं धीरज धरे। दिन दिन बरसात गर्मी, शीत नहीं लगावरे। ये आयु कर्म हरि गए शिव, तेज जो करि चावरे। कौन सा है? ओम ह्रीं छेदन वेदनाद तडन ताडन में प्रियो। नहीं कोई के उपाय दीकी, आयु बस जय बावरी। यही आयु कर्म हरि गए शिव, तेज जो करि चावरे। ओम ह्रीं नरकायुष कमृताय सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। इम कर्म चारो आयु हरि विनिकाय। त्रिभुवन पति भय त्रय बात में तिन वेद तेस्ते। काय धरने ते गए। ऐसे अनंतानंत सिद्धि, एक सिद्ध मेरा जीवन। पूजो अर्घ धर हरस उर में, सिद्धि के फल काज है। ओम ह्रीं आयुष कमृताय सिद्ध परमेश्वरे अर्घं निरूपामीति। नब्बे तीन नाम भट जो, यावस्य जीव स्वांग बहु होय। या को हते बिना शिव न
नत नाम ते सिद्ध का ओम त्रिनवती नाम कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा करडो प्रकृति जबे बल करे जीव तबे तन काटो धरे या को हरि शिव थान कलयो दिन को अर्घ जजो नित ठयो ओम ह्रीं कर्कश कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति नाम कर्म तब ही बल करे सोचिए काया मृदु अति धरे या में वसुदेव सुख दुख पाया के हरे सिद्ध धर जाय ओम ह्रीं मृदु कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम बल होय या में वसुदेव सुख दुख पाया को हरे सिद्ध धर जाय ओम ह्रीं शीत कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा हल को तन जाके वैसे हल्की प्रकृति को दे तिन लहे या में वसुदेव सुख दुख पाया के हरे सिद्ध धर जाय ओम ह्रीं लघु कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर लघु कर्म प्रकृति रहताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति भारी तन पावे जिय सोय ताके भारी कर्म रस होय या में वसुदेव सुख दुख पाया को हरे सिद्ध धर जाय ओम ह्रीं गुरुत्व प्रकृति रहताय सिद्ध कर्म परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा रूखी प्रकृति रूखी प्रगति उदे जब हो जीव धरे तन लोको सो या में वसुदेव सुख दुख पाया को हरे सिद्ध धर जाय ओम ह्रीं रुक्ष प्रकृति रहताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा कर्म चिकनो जब रस दे ताके उदय चिकन तन ले या में वसुदेव सुख दुख पाया को हरे सिद्ध धर जाय ओम ह्रीं विष्णु कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा जिनवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर जिनवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर दर्शन तेरे पाकर हो झूम उठा मन मोर हो खाटी प्रकृति उदे थकी खाटो तन जिए पाए ताको घाटरु सिद्ध भय पूजो अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं आम्ल कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा मिष्टि कर्म बल जब कहे मधुर काय तब पाए ताको घाटरु सिद्ध भय पूजो अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं मधुर कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा कटुक कर्म रस दे तबे जीव कटुक तन पाए ताको घाटरु सिद्ध भय पूजो अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं मधुर कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा उदे कसायल कर्म के काय कसायल पाए ताको हनि शिव थल गए पूजो अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं कसाय कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा काय तिकत जिय तबे धरे तिकत कर्म रस थाए ताको घाटरु सिद्ध भय पूजो अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं तिथ कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा लाल लाल कर्म रस होय तब जी सुर्ग शरीर ले या को घाते सोय ते सिद्ध पूजो अर्घ सो ओम ह्रीं वरुण कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा जग से जो मैं हारा जग से जो मैं हारा तो आया तेरे द्वार जग से से जो भी हारा तो जाऊं मैं कहाँ हरित कर्म फल हरित कर्म फल जो काय सबजता की बने ताको घाते सोय ते सिद्ध पूजो अर्घ सो ओम ह्रीं हरित कर्मृताय सिद्ध परमेश्वर अर्घम नृपामीति स्वाहा श्याम कर्म फल होय तब जिय तन कालो लहे
सो ते सिद्ध पूजो भाव सो ओम ह्रीं कृष्ण कर्मणताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा कर्म बल जो उज्ज्वल तत्व पाए ताको गाते सो ते सिद्ध पूजो भाव सो ओम ह्रीं शुक्ल कर्मणताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा पीठ काय सब हो पीठ करते बने करे ताको गाते सो ते सिद्ध पूजो भाव सो ओम ह्रीं प्रीत कर्मणताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा कर्म सुगंध बदे कर्म सुगंध उदे बने जी तन आकार सुगंध ताको मन शिव थले गए जी ठाटे कर्म दुबंध जी सिद्ध सुनि सुखदाय ओम ह्रीं सुगंध कर्मणताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा दुर्गंध तनता को बने जी उदय दुर्गंध कर्म हो ताको हरि शिव थले गए जी मन वच पूजो सोए दुर्गंध कर्मणताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा अस्ति नशा नाराज वज्र के जोले वज्र व्रस बना राज कायता की कहें एकाय सोपाय मगन के रहे एक ही काटी सिद्ध भये जन दिन अघन ओम ह्रीं वज्र सुनानक सुनन सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा कीली अस्ति सुदोय वज्र कैसे लहे वज्र नाराज सुसनन ताको श्रुति कहे एकाय सोपाय मगन के रहे एक ही काटी सिद्ध भये जज दिन भरे ओम ह्रीं वज्र नानक सुनन सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा वज्रमयी है हाड़ कर्म दाहे के उदे देव बेड़ा वरुणा राज वज्र तो हो जुदे एकाय सोपाय मगन के रहे इस ही काट सिद्ध भये जज दिन अगधये ओम ह्रीं नानक सुनन सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा कीलन से अरुहाड़ वज्र के ना कहे अर्ध किली का संधि विष दृढ़ के रहे एकाय सोपाय मगन के रहे इन्हीं काट सिद्ध भये जज दिन अगधये ओम ह्रीं वज्र नानक सुनन सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा कीली रहित जोहाड़ संधिता तन विषे अस्ति तनो बहुगाढ़ परस पर धुनि अखे एकाय सोपाय मगन के रहे इन्हीं काट सिद्ध भये जज दिन अगधये ओम ह्रीं कीलक सुनन सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा जुदे जुदे हैं हाड़ नस नित दृढ़ भये फाटक तन तिन भार रसो जमि करी दये एकाय सोपाय मगन के रहे इन्हीं काट सिद्ध भये जज दिन अगधये ओम ह्रीं वसर प्राप्त पाठ का सुनन सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा आंगो पांग सुकाट सल अंग जैसो जिन धुन गायो सुंदर काय तुहारो सबको पुण्य जोगते पायो संतान समय चतुर्माटिक जामे जीव लुभानो यो ठग जान जो धन ते पूजो अर्घ चढ़ानो ओम ह्रीं सचित्र संस्थान सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा परिमंडल निगरोध जाके कर्म को रस होय है परिमंडल निगरोध जाके कर्म को रस होय है सो काय ऊपर होय दीरघ भेटते कृस होय है हाँ भेट आत्म महा सुख दर बंध की खबरे नहीं तब चेत करि हरि कर्म याठ पहुँचिए शिव की मही ओम ह्रीं ऋग्वेद परमंडल संस्थान सहिताय सिद्ध परमेष्ठे अर्घं निरुपामीति स्वाहा
जब उदय स्वातिक कर्म ठाने जीव ऐसे तन बंद जो लहे ऊपर नसे दीर्घ हेठ की कीनी संदे। हाँ बैठे आत्म महासुख दर बंद की खबरे नहीं तब चेत कर हरि कर्म याद पहुँची है शिव की मही। ओम श्री स्वाति संसार हृदय सिद्ध परमेश्वरी अर्घम निर्पामे स्वाहा जब कर्म को जग देय निज रसिकाय तब ऐसी लहे उदर पीठ उतंग जाके गांठ बहुती तन रहे। हाँ बैठे आत्म महासुख दर बंद की खबरे नहीं तब चेत कर हरि कर्म याटक पहुँची है शिव की मही। जब लोग परम पूज्य गणनी यारिका मिल गया। बंदा माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। पंडित जी देखिए, हम लोग जो एक कर्मदान विधान कर रहे हैं, गणाचार्य गौरव श्री क्षण विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य दर्शन से आचार्य भगवान गुरुवर क्षण श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की तेईसवीं परिषद में आचार्य भगवंत वल्लभ स्वामी दान की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल अपन ने जाना था आत्मजयी की विजयों में श्रेष्ठ जय है तो है भूख को जीतना, परंतु इससे भी श्रेष्ठ, उसकी विजय से भी श्रेष्ठ अगर है तो कर उस मनुष्य की विजय है जो दूसरे की क्षुधा को शांत करता है, तो उससे भी श्रेष्ठ ही है। स्वयं की भूख सहन करना बड़ी बात नहीं है। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्म क्षुधा विनाशाया नियमो यम स्वभावः कर्तव्यो धनि भी नित्य मालय वित्त संग्रह। आचार्य भगवंत वल्लभ स्वामी कह रहे हैं गरीबों के पेट की ज्वाला को शांत करने का यही एक मार्ग है। गरीबों के पेट की ज्वाला का तात्पर्य भूख, उस ज्वाला को शांत करने का यही एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? तो कह रहे हैं जिसमें श्रीमानों को, श्रीमान माने धनपतियों को, उनको अपने पास विशेष करके धन संग्रह करके रखना चाहिए। क्या कह दिया? धन संग्रह भोगों के लिए नहीं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य वल्लभ स्वामी कि अगर धन तुम कमा रहे हो, श्रीमानों से कह रहे हैं, तो उस धन को सुरक्षित किसके लिए रखना है तुम्हें? जिनकी पेट की ज्वाला को
शांत करने के लिए, जिससे चाहे कोई नहीं कर सकता, उसे कह रहे इसलिए तुम्हें धन कमा रहे हो और धन को सुरक्षित तुम्हें इसीलिए रखना है कि जिनकी भूख शांत नहीं हो पा रही, यानी पेट भर के जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए तुम्हारा धन है। अगर तुम उनको नहीं खिला रहे, दान नहीं कर रहे, उनको पेट भर के भोजन नहीं दे पा रहे, तो तुम्हारा धन निरर्थक, काम का नहीं, मतलब उसका धन किसी काम का नहीं, निरर्थक कह दिया। और कह दिया कि इसीलिए तुम्हारा धन संग्रह भी केवल इसे ही करना चाहिए। कह दिया उन्होंने वित्त संग्रह कर्तव्य धन भी नित्या माले वित्त संग्रह। तुम्हारा वित्त संग्रह का तात्पर्य यही है कि तुम गरीबों को, किसी को भी, गरीब का तात्पर्य है जिनको पेट भर के भोजन नहीं मिला, इससे गरीब कौन होगा। तो कह रहे हैं अगर तुमने, तुम्हारा धन उन्हीं के लिए जो बेचारे पेट भर के भोजन नहीं कर पा रहे, और उनको तुमने भोजन नहीं कराकर धन संग्रह करके रखा है, तो वह तुम्हारा धन पूरा निरर्थक, किसी काम का नहीं। इतरानपि संभोज्य यो भुक्ते दयान्वितः नैव स्पृशति तम जातो क्षुधारो वो भयंकरः। सही बात है। जो मनुष्य अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट करके खाता है, उसकी क्या विशेषता होती है। खाते समय ये भी ध्यान रखता है मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। इसलिए कह रहे हैं अपनी रोटी को जो दूसरों के साथ बांटकर खाता है, उसको भूख की भयानक बीमारी कभी भी होगी ही नहीं। जब कभी कहते ना कि भूख कम पुण्यशालियों की होती है, ज्यादा भोजन ये पापियों की निशानी है। कहते बहुत भोजन करता है, वो कह रहे पापी अजीब होता है, मिला नहीं होगा सुबह, अब इस भर में ज्यादा खाने का प्रयास करता है, लेकिन कम भोजन करने वाला पुण्यशाली होता है। इसलिए उन्होंने कह दिया उसको भूख की भयानक वेदना बीमारी होती नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा खाया पेट भर गया, कहते बल्कि 1 रोटी 2 रोटी की भूख है बस, और कुछ खाते ही। ऐसे लोग पुण्यशाली, तो उन्होंने बहुत दान किया है, इसके लिए उनको भूख की वेदना होती नहीं। विशेषता कह दी आचार्य ने। भूख भी, ये भूख की वेदना उसको स्पर्श ही नहीं करती, सताती नहीं है। थोड़ा खा लिया, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग इतना ही सब भोजन करते हैं, एक लोग अपने आपन को पता भी है कितना सा, कितनी भूख लग रही, भोजन करने बैठे 1 रोटी 2 रोटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते। तो उनकी विशेषता बता रहे, उनको भूख स्पर्श नहीं करती, वेदना ही नहीं होती, क्षुधा की वेदना ही उनको नहीं होती। बस टाइम आएगा भोजन करना है, थोड़ा सा लिया खत्म। ये पहचान है दानियों की। जिसने दान ही नहीं किया है, कभी किसी को खिलाई नहीं है, उसको भूख की वेदना सताती है, टूटता है खाने के लिए। संचिनोति विनाशाय संकीर्ण हृदय धनम जायते तेन न जातो दानस्य मधुरो रसा। क्या बात है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वे निष्ठुर कृपण लोग हैं, निष्ठुर कृपण कंजूस, जो धन संग्रह करके उसको निकम्मा करते हैं, श्रेष्ठ कार्य में खर्च नहीं करते। इसका तात्पर्य वो निकम्मा धन है। कहते ना कि काम धाम नहीं करता, निकम्मा है। ऐसे कह रहे धन भी निकम्मा है। तो किसी के ऐसे श्रेष्ठ कार्य में ही नहीं लग रहा धन, भोगों में खर्च हो रहा है, तो वो निकम्मा धन। पाप बंद करा रहा है कि नहीं करा रहा है, इसलिए कह रहे हैं वो निकम्मा धन है। निकम्मा करते हैं धन को, भोगों में नष्ट करते हैं, धन को निकम्मा करते हैं। क्या उन्होंने कभी दूसरों को दान देने का आनंद ही नहीं देखा, न लिया। अब उन्होंने कभी दान दिया ही नहीं, भोगों में ही धन नष्ट कर रहे हैं। एक भवन नहीं, दूसरा भवन नहीं, तीसरा भवन, ये अच्छा नहीं लगा उसको बदल दिया, इसमें खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा वो घूमने में, हिल स्टेशन पर रोज घूमने जा रहे हैं, 2-4 महीने घर बैठे, 1 महीने फिर घूम रहे हैं, इसमें खर्च कर रहे हैं। भोगों में खर्च करने वालों का धन निकम्मा है।
जिसका धन ऐसे लोगों में खर्च होता है, भूखे के, प्यासे को, तड़पने लोगों को, रोग हो रहे हैं, बीमारी हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को मिटाने में जिनका धन लग रहा है, वो धन कार्यकारी है, काम का धन है वो, और उसका ही धन श्रेष्ठ है। और ऐसे लोगों को फिर जो किसी की रोगी काया को निरोगी करने का पुरुषार्थ अपने धन खर्च करते हैं, उनको रोग नहीं होता। जो दूसरे की भूख मिटाते हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनका अपना पेट भरा रहता है। देव कितना कम भोजन करते हैं, कंठ में समृद्ध झरा, पेट भर गया, ऐसे ही होता है। थोड़ा सा भोजन किया, पेट भर गया, सताती नहीं है भूख। कह रहे उनको वेदना नहीं होती भूख की कभी, दान करने वाले को, दूसरों को भोजन कराने वालों के लिए। एकाकी कृपणो ते यज्ञन्नम प्रेति संयुता अनार्जुष्टाम स्वर्गम भिक्षा नातुत्तद्गणास्पदम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं भिक्षान्य से भी बढ़कर, भिक्षान्य से भी बढ़कर के अप्रिय उस कंजूस का भोजन है जो अकेला ही बैठ करके खा लेता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले ही बैठ के खा लेता है। तो भिक्षालय से भी बढ़ करके अप्रिय उस कंजूस का भोजन है। अब भिक्षावर्ती बेचारा मांग मांग के लिए आ रहा है, वो खा रहा है, वो अच्छा है। इससे अप्रिय वो है जो कंजूस अकेला बैठ करके भोजन कर रहा है। बगल में कोई तड़प रहा है, भूखा प्यासा, परेशान हो रहा है, तो कहीं बीमारी से, कहीं अनेक प्रकार से, जिससे पेट नहीं भर पा रहा है, भूखा तड़प रहा है, रोगी तड़प रहा है, अन्य भी परेशानियों से तड़प रहा है, और फिर वो भिक्षा मांग करके जो थोड़ा बहुत उसे मिला, उसका भोजन श्रेष्ठ है। कह रही है जो अकेला बैठ करके भोजन करता है, इस लोगों को ध्यान ही नहीं देता, उसका भोजन श्रेष्ठ नहीं है। मृत्युरेभिः तद्वस्तु यः सर्वाधिक अप्रियम दान सक्तेर सद्भावे चित्रमेशोपि रोचते। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं मृत्यु से बढ़कर, बहुत अच्छी बात कह दी यहाँ पे, मृत्यु से बढ़कर और कोई कड़वी वस्तु नहीं है। कोई है मृत्यु से बढ़कर कोई कड़वी वस्तु नहीं, सब भयभीत हो जाए मृत्यु से एक क्षण के लिए। फिर उसके बाद जो वेदन कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, भेद विज्ञान हो जाता है, उसको वेदना नहीं होती। वरना जिसको नहीं है भेद विज्ञान, कितने भेद विज्ञानी हैं, तो कह रहे हैं इससे बढ़कर के कोई अगर कड़वी वस्तु नहीं है। कोई साधारण में ही कह दे अब तो तुम्हारा समय है, आ गया, अब थोड़े ही समय तुम ऐसा कर लो, तो उसको भी जो भले ही वृद्ध हो तो ही बुरा लगेगा कि ये ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है हमसे, इतना कड़वा है। करे ऐसी कड़ी वस्तु कोई नहीं, परंतु करे मृत्यु से भी, मृत्यु भी उस समय मीठी लगती है, जब मीठी लगती है मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जाए, अच्छा है। कब? जब किसी में दान की सामर्थ्य नहीं होती और दान करना चाहता है, दान दे की भावना होती है, किसी को खिलाने की उसकी भावना होती है, किसी को पिलाने की भावना होती है, किसी का सहयोग करने की भावना होती है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तब वो कहता है मेरे जीने से क्या लाभ, इससे तो मेरा मरण हो जाए तो अच्छा। क्या जिसे मेरे से किसी को लाभ ही नहीं हो रहा, तो उसको दुख इस बात का होता है कि मनुष्य होकर के भी मैं मनुष्य का सहयोग नहीं कर पा रहा। मेरा पड़ोसी मेरे बगल में, मेरे सामने बैठने वाला भूखा तड़प रहा है, बीमारी से, रोग से तड़प रहा है, प्यासा तड़प रहा है, वस्त्र नहीं है उसके पास, ठंडी से सिकुड़ रहा है, लेकिन मैं कैसा भागा हूँ कि मैं उसकी सहयोग नहीं कर पा रहा। इससे तो मेरा जीना ही, मैं बाहर हूँ उस भूमि पर, इससे तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो कह रहे हैं ऐसा मृत्यु से बढ़कर भी कोई कड़वी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है इससे तो मृत्यु अच्छी है, जबकि मृत्यु से कह रहे हैं कड़वी और भयानक कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए कह रहे हैं जो देना चाहता है, जो सहयोग करना चाहता है, दूसरे को खिलाना चाहता है, दान देना चाहता है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं मृत्यु से ज्यादा कड़वा ये है कि मैं किसी को सुखी नहीं कर पा रहा, मैं किसी के दुख को दूर नहीं कर पा रहा है। जिसकी ऐसी बहुत श्रेष्ठ, कितने श्रेष्ठ, कितने उसके विशुद्ध परिणाम,
कितने श्रेष्ठ परिणाम है जो दूसरों के लिए सोच रहा है, अपने व्यवस्था होते हुए भी अपने को अच्छा नहीं मान रहा था। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। दान के परीक्षित आज समाप्त हुआ। जय बोलिए परम पूजा चतुर्बल्ला प्रचार स्वामी की जय।